नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। एक पुरानी कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। लेकिन भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, ऐसा लगता है कि ना वो अपने इतिहास से कुछ सीखने की कोशिश करती है, ना वर्तमान से सीखने को तैयार है, और ना ही भारत में जो बड़े बुजुर्गों ने जो अनमोल बोल बोले उनसे कुछ सीख लेने को तैयार है। अब जब ये कहा गया होगा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, कितनी ये उम्दा बात है, कितनी सटीक बात है। लेकिन अब देखिए ना, कांग्रेस जो है उसका घर खुद का जो है वो शीशे का बना हुआ है, और ऐसा घर जिसकी नींव के नीचे तमाम गंदगी है। और मैं ये बात जो बोल रहा हूं बड़े प्रमाणों के आधार पर बोल रहा हूं, मैं किसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो कांग्रेस जिसने भारत में सिर्फ एक परिवार को, बाकी देश के तमाम जो हमारे जो देश की महान विभूतियां थी उन सब का अपमान करती रही है, कांग्रेस का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु को लेकर के कांग्रेस ने राजनीति करनी शुरू करी। और ये बड़ा दुखद है, किसी के मृत्यु पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कुछ अनावश्यक मुद्दे उठाकर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ अनावश्यक विवाद खड़े करने की कोशिश की। और विवाद जो है इस तरह से खड़े किए कि मनमोहन सिंह की जो अंतिम संस्कार है उसको लेकर विवाद खड़ा किया, उनको जो है उनका अपमान किया जा रहा है, मृत्यु के बाद उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनको समाधि को लेकर के जगह नहीं दी जा रही है। इस तरह के तमाम विवाद कांग्रेस ने खड़े करने की कोशिश की, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन एक तो सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए और सरकार की तरफ से जो तथ्य सामने आए, उन सब ने कांग्रेस के इन विवादों की हवा निकाल दी। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि यह भी हुआ कि कांग्रेस ने जब यह विवाद खड़ा किया तो कांग्रेस का जो इतिहास है, कांग्रेस का जो काला इतिहास है, वो भी एक एक करके पब्लिक डोमेन में आया। और जब लोगों ने, तमाम विश्लेषकों ने, सोशल मीडिया पर आम लोगों ने कांग्रेस का इतिहास खंगालना शुरू किया और उसमें से जो डरावने सच सामने आए, तो राहुल गांधी इस सच का सामना नहीं कर सके और राहुल गांधी विदेश चले गए। जी हां, वैसे भी नया साल आ रहा है, कल 31 तारीख है, नए साल का जश्न होगा और पूरा देश जो है शोक के माहौल में है। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए नए साल का जश्न जो है वो उनके लिए प्रायोरिटी था। मनमोहन सिंह जी के लिए वो चले गए, उन्होंने बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया, हो गया, जो राजनीति करनी थी हो गई। अब चलते हैं विदेश, नए साल का जश्न भी तो मनाना है। अब राहुल गांधी विदेश चले गए। अब बीजेपी सवाल ये पूछ रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने तमाम कार्यक्रम जो हैं, उनकी सभाएं थी, वो तक उन्होंने कैंसिल कर दी। लेकिन राहुल गांधी को नए साल का जश्न मनाने विदेश जरूर जाना था। ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज देश में चर्चा हो रही है, और दो टूक में आज ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। अंतिम संस्कार, सियासत बेशुमार, दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले शुरू करें चर्चा अपने मेहमानों के साथ। जरा सुनिए किस तरह की इस पर बयानबाजी चल रही है, वार पलटवार हो रहा है। राजनीतिक रूप से एक भारत का महान नेता, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का एक महान नेता कहूँगा, महान सपूत कहूँगा, वो हमारे बीच नहीं है। अच्छा होता कि उनके नाम पर इस तरह की राजनीति नहीं की जाती, लेकिन कांग्रेस कहाँ मानने वाली थी। अब जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, सुनिए। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश, ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। 10 साल के अपने कार्यकाल में और उससे पहले देश के वित्त मंत्री के हैसियत से
जो फैसले उन्होंने लिए, जो कार्य उन्होंने किया, जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का और संकट से देश को निकालने का काम उन्होंने किया, वो बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए और देश को उसको भूलना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को अपमानित नहीं करना चाहिए। उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाए। हमारा दबाव जब आया तब जाकर इन्होंने रात को वो नोटिफिकेशन निकाला कि हम करेंगे। यहां तक बात हुई कि साहब आप शक्ति स्थल से कुछ ले लीजिए जमीन, लेकिन इनको स्मारक वहीं होना चाहिए और अंत्येष्टि वहीं होनी चाहिए जहां स्मारक बनेगा। नहीं माने, क्यों नहीं माने? तो आज कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, लेकिन मैंने कहा कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है तो वो सवाल कांग्रेस के गले की हड्डी बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने देश की महान विभूतियों के साथ किस तरह का अपमान किया, किस तरह से महान विभूतियों, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ जो कुछ किया, आज वो सब चीजें बाहर आ रही हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस तरह की राजनीति करने की आखिर जरूरत क्या थी, और अगर राजनीति करी तो फिर ठीक से राजनीति भी ठीक से कर लेते। एक सवाल और उठता है, अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीति भी तो ठीक से कीजिए। एक तरफ आप राजनीतिक जो है फुलझड़ियां छोड़ते हैं और उसके बाद विदेश दौरा मनाने के लिए, नए साल का जश्न मनाने विदेश चले जाते हैं। अब बीजेपी इस पे सवाल पूछ रही है कि भैया प्रधानमंत्री जी तो शोक मना रहे हैं, अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए, राहुल जी को नए साल का जश्न मनाने की ऐसी क्या जल्दी थी? सुनिए जरा। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी। क्या सारे जितने भी केंद्र में मंत्री हैं वे सारे अभी इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं क्योंकि मनमोहन सिंह जी के लिए शौक चल रहा है? जितने भी राज्य में भाजपा की सरकारें, जितने भी वहाँ के मंत्री हैं, वे सारे राज्य में बैठे हुए, राज्य के कैपिटल में बैठे हुए। तो इस तरह का हमला करना ये बताता है कि भाजपा के पास देश को लेकर ना ही कोई विजन नहीं है, बस उनका एक ही मिशन है और उनका एम्बिशन है राहुल जी का नाम को खराब करना। अब तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि राहुल का नाम बदनाम करें, लेकिन राहुल का नाम बदनाम कोई क्यों करेगा? अगर राहुल गांधी सिंसियरली अगर देश में रहते, कम से कम नए साल का जश्न मनाने विदेश नहीं जाते, तो क्या बीजेपी सवाल उठा सकती थी? और फिर जबकि 7 दिन का राजकीय शोक है देश में, 7 दिन का राजकीय शोक, यानी 1 तारीख तक वो राजकीय शोक है। लेकिन और फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर चुके हैं। तहसीन पूनावाला सवाल उठा रहे कि क्या सभी मंत्री हैं? अरे सभी मंत्री नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, देश के तमाम गृह मंत्री हैं, सब लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्रिमंडल पूरा है। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो मनमोहन सिंह के नाम पर वो आरोप लगा रहे थे कि उनका जो है असम्मान किया जा रहा है। तो अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देने के लिए कम से कम मौजूद रहते तो अच्छा रहता है। बहरहाल दो टूक आज इस पर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं दो टूक में आगे बढ़ूं, एक चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। मुझे तो लगता है कि अब जब मनमोहन सिंह के सम्मान की बात हो रही है तो सवाल यह है कि मनमोहन सिंह का जो फैसला था उसका सम्मान भी कर लीजिए ना। ये मनमोहन सिंह की जो कैबिनेट थी
मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल था। वैसे तो मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल का फैसला राहुल गांधी नहीं मानते, क्योंकि उनका जो मंत्रिमंडल का अध्यादेश था राहुल गांधी उसको पब्लिकली फाड़ के फेंक चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त, माफ कीजिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं, उनके लिए अपमानजनक स्थिति ला चुके हैं। लेकिन ये जो फैसला आपको बता रहा हूं, ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उनका फैसला था। ये मेरे पास जो खबर है ये 16 मई 2013 की खबर है। उस वक्त जो है मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और तब सरकार ने यह निर्णय लिया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था, और वो निर्णय था नो सेपरेट समाधीज, वीवीआईपीज नाउ टू हैव कॉमन मेमोरियल प्लेस। किसी जो है एक कॉमन मेमोरियल प्लेस होगा, एक जगह होगी, और वीवीआईपीज के लिए अलग से समाधि नहीं होगी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन आज कांग्रेस ने जो है इस पर राजनीति शुरू कर दी। इसी सब पर आज करेंगे दो टूक। मेरे साथ 4 मेहमान आज जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा। सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ नंदकिशोर गर्ग जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लंबे समय तक दिल्ली और देश की राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं। अशोक यादव जी हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं कुछ तथ्य सामने रखूं उससे पहले मैं सैयद जवाद आपसे जानना चाहता हूं, ये इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? राहुल गांधी अपना ट्वीट करते हैं और इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि सभी प्रधानमंत्रियों का ये वो। भैया नरसिंह राव को क्यों भूल जाते हैं? वो भी देश के प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? कांग्रेस के नेता थे जब नरसिंह राव जो है वो कांग्रेस के नेता थे, मुख्यमंत्री रहे। नरसिंह राव का जो अपमान किया गया, और मेरे पास वो तमाम मैं बाइट्स लेकर बैठा हूं, जरूरत लगेगी मैं बीच बीच में सुनाता रहूंगा, क्योंकि देश के सामने असलियत आनी चाहिए। आप जिस पूर्व प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने देते, कांग्रेस मुख्यालय में जिस पार्टी से वो जिंदगी भर जुड़े रहे, नरसिंह राव का शव जो है वो सड़क पर रहा, 24 अकबर रोड के सामने सड़क पर रहा, और उनको मुख्यालय में घुसने नहीं दिया, उनका हैदराबाद भेज दिया गया शव। और अंतिम संस्कार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी गए भी नहीं। किस बात की आप ये, मतलब फिर कह रहा हूं, जब घर शीशे का है तो दूसरों पे काहे पत्थर फेंक रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई आपका वक्त देने के लिए, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए और देश को एक बड़ी जो है वो क्षति हुई है। जिस तरीके के वो प्रधानमंत्री रहे और जैसे वो अशास्त्री रहे, मुझे लगता है दुनिया के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे लीडर कम ही हुए जिन्होंने देश की आर्थिक नीतियों में सबसे बड़ा योगदान दिया, मैं कहूंगा। और इतना विजनरी लीडर, प्रधानमंत्री, आगे की सोच रखने वाला, सबको साथ में लेकर के चलने वाला, विपक्ष को सुनने वाला, और पूरे गठबंधन की राजनीति को आगे ले जा करके 10 साल तक कार्यकाल निभाना, ये कोई आम बात नहीं है। और अपने विपक्षियों को भी पूरा सुनना, उनकी बातों को, उनके संवाद, वाद विवाद को लेकर के चलना। और आपको तो याद होगा नेता विपक्ष जब स्वर्गीय हमारी सुषमा स्वराज जी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, क्या माहौल, कितना खूबसूरत माहौल हुआ करता था, वो आजकल देखने को नहीं मिल रहा, और आज की मौजूदा सरकार से हम अपेक्षा भी नहीं कर पा रहे। नंबर 1। और दूसरी बात, सम्मान की बात थी, इस चीज को लेकर के राजनीति करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मनमोहन सिंह साहब जैसे बड़ी शख्सियत के लिए आपको इतना तो सम्मान देना ही चाहिए था कि आपको, जो बड़े, हमारे यहाँ तो बायोलॉजिकल लोग भी हैं, हालांकि पता नहीं वो आगे ऊपर वाला उम्र उनकी दराज करे, लेकिन मौत जो है दुनिया की सबसे बड़ी एक सच्चाई है, उससे सबको गुजरना है ऊपर। और अगर आप इस तरीके की नजीर रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मौजूदा सरकार से हम बड़े दिल की अपेक्षा करते हैं कि आप बड़े दिल के साथ जो कुछ भी हो सकता है, सम्मान में जो कहा जा रहा है आपको मानना चाहिए। और आपकी भी खूबसूरती इससे निखर के आती। ठीक है, आपसे कई चीजों पे वाद विवाद, संवाद, चर्चा होगी, लेकिन आपको ऐसे प्रधानमंत्री के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्योंकि मनमोहन सिंह के ऊपर तो आप आज से नहीं, हमेशा से भी, वो भी सदन में याद होगा कि आपने कितना सम्मान करा,
कि वो रेन कोट पहन करके भी नहाते हैं। ये भी टीका टिप्पणी जो है हमारे आदरणीय सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी। बड़े अफसोस के साथ मनमोहन सिंह के ऊपर ये बात कही गई थी। मनमोहन सिंह के ऊपर तो एक पूरी फिल्म बना दी गई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनका मजाक उड़ाना, उनके पटी पर सही जवाब सुनिए, ये तमाम तरीके सही जवाब सुनिए, दूसरी सही सबसे जवाब बड़ी एक बात मिनट, आ रहा हूं। सही जवाब अब आपने- एक मिनट आपने मेरे सवाल का मैंने कहा मैं तो आज जिस तरह की देश राष्ट्रीय शोक में मैं भी नहीं चाहता था कि बहुत ज्यादा राजनीति, लेकिन ये सवाल जो है वो सवाल पे, तो मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, मैं फिर भी मौका दूंगा। एक मिनट आप पूरा आपका दूंगा ना, जवाब एक दे मिनट दो। दूंगा ना, आपने अभी नरसिम्हा एक राव जी मिनट को दूंगा, लेकर जवाब दिया, अभी मैं भी- तुरंत दूंगा। लेकिन देखिए ऐसा है ना, मुझे लगता है हाफ ट्रूथ, अर्ध सत्य पब्लिक के बीच नहीं जाना चाहिए। आपने जो कुछ कहा वो हाफ ट्रूथ था। मनमोहन सिंह जी की कितनी इज्जत कांग्रेसी करते थे, मैं अभी जब बैठा था ना रिसर्च करने के लिए, मेरे पास 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो हैं, 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो हैं। मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के सामने नमस्ते करने के लिए जगह, सोनिया जी मुंह उठा के निकल गई, उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया कि मनमोहन सिंह यहां खड़े, आज बड़ी इज्जत की बात हो रही है, बहुत करनी चाहिए। तो मेरे पास इस तरह के प्रमाण है कि मनमोहन सिंह जी की इज्जत कैसे करते थे कांग्रेसी, उसके एक नहीं दर्जनों प्रमाण है। राजीव गांधी जी ने जोकरों का समूह कहा था उनकी संस्था को, जोकरों का समूह, मेरे पास वो सारे प्रमाण हैं। अगर मैं खोलना शुरू कर, लेकिन मैं नहीं चाहता था वो वीडियो दिखाकर आज मैं मनमोहन सिंह जी का अपमान करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि हम लोग जो सवाल उठ रहे हैं उन पर चर्चा करें। लेकिन आप राजनीति करना चाहते हो तो मैं अगर सारे वीडियो निकाल के चला दूं ना, राहुल गांधी किस तरह से, राहुल गांधी के सामने किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह कुर्सी पे बैठे हैं और सोनिया गांधी आती हैं और एसपी जी उनको मनमोहन सिंह को कुर्सी से उठा देते हैं कि नहीं उठिए, ये सोनिया जी की कुर्सी है, ये राजमाता की कुर्सी है, आप मनमोहन सिंह कैसे बैठ सकते हैं राजमाता की कुर्सी पे। मेरे पास वो भी वीडियो है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मनमोहन सिंह जी का अपमान मैं अपने टीवी पे करूं। जो आप लोग, सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई है, जो कांग्रेसी ताउम्र मनमोहन सिंह जी का अपमान करते रहे, वो मैं वीडियो दिखाकर मनमोहन सिंह जी की यादों को धुंधला नहीं करना चाहता, मैं मनमोहन सिंह जी का अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन अब आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि अगर इतनी चिंता, भाई वो तो कह रहे हैं कि स्मारक के लिए फैसला हो गया है, अगर इतनी चिंता है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सबका, तो फिर नरसिंह राव का शव जो है, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का शव सड़क पर रहता है, सड़क पर 24 अकबर रोड के सामने ताला लगा दिया जाता है कि नहीं, नहीं घुसेगा। नहीं, अब देखिए, आपको बता दूं, अर्ध सत्य आपने भी कहा। हाँ बताइए। नरसिम्हा राव जी के बारे में अर्ध सत्य आपने भी कहा। बताइए। आपने कहा 2004 में जब उनका स्वर्गवास हुआ, तब के आप उनके जाकर के फिक्स देख लीजिएगा, सोनिया जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी और तमाम वरिष्ठ नेता गए थे, और उनकी फैमिली का था कि उनके पैतृक जगह पर उनका होना चाहिए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, और उनका शव फ्लाइट से जाना था, मैं आपको पूरा सत्य बता दूं। हाँ, बताइए। फ्लाइट से जाना था, और सुबह जिस वक्त कार्यालय के पास शव गया, उतनी सुबह में लोग नहीं थे, उनकी फ्लाइट की देरी हो रही थी, और आप पता करवा लीजिएगा, उनकी फैमिली फ्लाइट की देरी हो रही थी, तो उनकी फ्लाइट से जाकर के वहां पर लोग नहीं पहुंच पाए, और उनकी नाराजगी फैमिली की थी, इस चीज को हम जानते हैं, तो नाराजगी होना वाजिब है, और इतनी सुबह कार्यालय नहीं खुला हुआ था, फ्लाइट की देरी होती, चले गए। और आपने भी अर्ध सत्य बताया, कार्यालय नहीं खुला था, सुबह था, सुबह था, कार्यालय नहीं खुला था, बड़ी अच्छी बात है। अब आप नहीं मानेंगे, अब आप नहीं मानेंगे। रात जिस दिन उनका देहांत, स्वर्गवास हुआ, आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह साहब के साथ हमारी सबकी बड़ी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, तमाम जितने लोगों को, मेरे पास फोटोज रखे, कहिए मैं आपको सेंड कर दूं। कहाँ गए थे वो लोग, कहाँ गए थे वो लोग, जब उनका दिसंबर में कहाँ गए थे? हैदराबाद गए थे उनके अंतिम संस्कार में? नहीं, यही दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कहाँ उनको श्रद्धांजलि दी गई थी कांग्रेस की तरफ से? सोनिया गांधी, एक मिनट सवाल, सोनिया गांधी जी ने कहाँ श्रद्धांजलि दी थी? 24 अकबर रोड के अंदर है, सड़क पर, बताइए, तस्वीर दिखाइए तस्वीर। अकबर रोड, अरे मेरे पास आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, भेजिए ना, दिखाइए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी। अरे मुझे समय दीजिए। समय तो आपको 15 मिनट से दे रहा हूं मैं,
मैं किसी और गेस्ट के पास अरे गया नहीं, लेकिन आप जिसे सुनिए, आप जिसे सत्य कह रहे हैं ना, आप सुनिए, एक मिनट। सैयद जवाद ने कहा, एक मिनट, सैयद जवाद ने क्या कहा सुनिए, अब इंटरेस्टिंग बात है। सैयद जवाद साहब ने कहा कि सुबह सुबह का वक्त था, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नहीं खुला था, ठीक है ना, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नरसिंह राव के लिए नहीं खुला था, सोनिया गांधी जी की गाड़ी अंदर जाने के लिए खुल गया था, क्योंकि सोनिया गांधी जी उस समय कांग्रेस मुख्यालय के अंदर थी। तो कांग्रेस मुख्यालय का दरवाजा, सोनिया गांधी जी की गाड़ी आती है, राजमाता की गाड़ी आती है तो खट से खुलता है, लेकिन नरसिंह राव जी का शव आता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता। और उसके बाद सोनिया गांधी जी अंदर से निकलती हैं, 24 अकबर रोड के दरवाजे से निकलती हैं। वो कहती है कि भाई शव अंदर तो नहीं आएगा, वो बाहर निकलती हैं और सड़क पर हाथ जोड़कर नमन करती है। वो आपने ठीक कहा, सड़क की तस्वीर है, दिखाइए, मैं चाहता हूं दिखाइए, ताकि पता चले देश को कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को सड़क पर, जिस सड़क से ट्रैफिक गुजरता है, जिस सड़क से लोग गुजरते हैं, उस सड़क पर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया जाता है। 24 अकबर रोड में उनका शव रखा भी नहीं जाता। ये शब्द दिखाइए ना, तस्वीर मैं दिखाइए, मैं दिखाता हूं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ऐसे एक तथ्य नहीं, मेरे पास 50 तथ्य हैं, 50 तथ्य हैं। और मैं एक मिनट नंदकिशोर जी, एक मिनट रुकिए, आगे बढ़ूंगा मैं, पहले राधिका जी का जवाब लूंगा फिर आगे आऊंगा। लेकिन मुझे लगता है आपने कहा कि नरसिंह राव को लेकर के हाफ ट्रूथ, तो मैं आपको नरसिंह राव जी के भाई और साथ साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान सुनवाता हूं। कौन है शर्मिष्ठा मुखर्जी? शर्मिष्ठा मुखर्जी, हाँ राधिका जी आ रहा हूं, ये बयान सुनवाऊं, उसके बाद मैं आता हूं। शर्मिष्ठा मुखर्जी कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, और प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, कांग्रेस में रह चुकी हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के लिए ठीक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उसके बाद गांधी परिवार के लिए वो अछूत बन गए, और उनके साथ भी क्या दुर्व्यवहार हुआ ये शर्मिष्ठा मुखर्जी खुद बता रही है। सुनिए जरा बाइट, फिर आगे डिबेट पे बढ़ता हूं। बाबा का जब निधन हुआ तो मैं तब कांग्रेस में थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल CWC बुला के कोई रेजोल्यूशन, कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। ये जितना मुझे एक आइडिया था कि ये कांग्रेस के कन्वेंशन है। सोनिया गांधी जी ने जरूर मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा, बहुत ही अच्छे लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से, पार्टी से डिजाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा की देहांत का बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब KR नारायणन, प्रेसिडेंट KR नारायणन की डेथ हो गई, तो कॉन्डोलेंस CWC से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था CWC का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया, जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। सिंह के गवर्नमेंट में उनका गुरु PV नरसिम्हा राव को क्या रेस्पेक्ट दिए थे। 2 गज का जमीन दिल्ली में नहीं मिला। आज आपके मनमोहन के सिंह के निधन पे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और पूरा कैबिनेट, ऑलमोस्ट कैबिनेट आके वहाँ बैठ के पूरा कार्यक्रम देख के गए हैं। उस दिन PV नरसिम्हा राव को कहाँ कौन आए थे? आपका सोनिया गांधी भी नहीं आए उस ज़माने में। क्या था को सोनिया गांधी को आप लोग वहाँ उनका एक स्टैचू नहीं लगाए PV नरसिम्हा राव का, और इतना साल आप रह के एक भारत रत्न दिए क्या आप नरसिम्हा राव जी को? क्या रेस्पेक्ट दिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को? अब किस लिहाज से कौन सा आप उद्धार किए बोल के
तो हाफ ट्रूथ या झूठ कौन बोल रहा है आपको, आपके सामने है। शर्मिष्ठा मुखर्जी प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं और ये मनोहर राव ये पीवी नरसिंह राव जी के भाई हैं। अब क्या कांग्रेस की तरफ से ये कहें कि ये दोनों भी झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों भी झूठ बोल रहे हैं, अशोक श्रीवास्तव झूठ बोल रहा है, क्या ये नेता भी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सच और भी कड़वा है, बहुत कड़वा सच है मेरे पास, और मैं दिखाना शुरू करूंगा वो कड़वा सच तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना है, एक एक कड़वा सच मैं चाहता हूं आज आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से गंदी राजनीति इस देश में की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद राधिका जी सीधा आपके पास, सवाल आपके लिए भी इस ब्रेक के बाद। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। दो टुक आप देख रहे हो, दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतिम संस्कार, सियासत बेशुमार। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर जो राजनीति की जा रही है, कांग्रेस ने जिस तरह से इस पर आरोप लगाए और जैसी आरोप लगाए कांग्रेस का इतिहास खुल गया। और कांग्रेस का इतिहास खुला तो राहुल गांधी विदेश चले गए नए साल का जश्न मनाने। उन सब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो सवाल कांग्रेस ने उठाए और साथ साथ जो जवाब दिए जा रहे हैं, और जो कांग्रेस का इतिहास खुल गया है उस सब पे चर्चा हो रही है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी समर्थक हैं। नंदकिशोर गर्ग राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राधिका जी, सवाल यह है कि अभी पवन खेड़ा जी कह रहे थे, और आपने उनके साथ लंबे समय तक काम भी किया है, आपके तो बॉस रहे हैं, वो कह रहे थे कि भाई हमने कहा, उसके बाद जो है उनका स्मारक बनाने के लिए सरकार ने कहा, और फिर निगमबोध घाट पर आपने करवा दिया। वहाँ तो आम लोगों का जो है अंतिम संस्कार होता है, वो तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद अपने नेताओं को आज तक इज्जत नहीं दी गई है। सिर्फ अगर वो गांधी परिवार से या नेहरू परिवार से होंगे तो इज्जत दी जाएगी, वरना कोई भी इज्जत के काबिल नहीं है। अभी सैयद भाई कह रहे थे कि दरवाजे नहीं खुले थे कांग्रेस पार्टी के, तो मैं उनको थोड़ा इतिहास में ले जाती हूँ। आज से 20 साल पहले 24 दिसंबर 2004 को उनके घर पे 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पे नरसिम्हा राव जी रहते थे। वहां पे सुबह के समय 10 बजे के आसपास तक सारे नेता अलग अलग पार्टियों के उनसे उनके आखिरी रिस्पेक्ट्स पे करने गए थे। 10 बजे के बाद उनके शव पे नेशनल फ्लैग लगाया जा रहा था, और इस सबका डेटा, इन सबकी फोटो फुटेज डीडी के पास अवेलेबल होगी। ये जाके आर्काइव्स में देख सकते हैं, क्योंकि डीडी हर इन सब चीजों को हमेशा से कवर करते हैं। तो 10 बजे के बाद 10 से 10 सवा 10 बजे नेशनल फ्लैग में उनकी बॉडी को लपेटा गया था, स्टेट ऑनर्स दिए जा रहे थे, और पूरा जो मिलिट्री कार के साथ जो प्रोसेशन जाना था वाया 24 अकबर रोड होता हुआ एयरपोर्ट जाना था। तो 10 साढ़े 10 बजे तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर उस समय 10 सवा 10 बजे भी, तो आप समझ लेके चल रहे हैं अगर वो धीरे धीरे चल के आता 10:30 11 बज गए होंगे। अगर इनका ये कहना है कि 11 बजे बहुत सुबह थी और दरवाजे नहीं खुले थे, तो फिर हमें आज समझ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के हालात क्यों है कि 11 बजे दरवाजे नहीं खुलते जिस दफ्तर के। हो सकता है है राधिका जी, हो सकता है लेट नाइट पार्टी चल रही हो, तो उसके कारण क्रिसमस भी थी ना, कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में क्रिसमस ही मनाई जाती है 24
दिसंबर था तो इसीलिए शायद। लेकिन अशोक जी, कांग्रेस पार्टी में अधिकतर लोग जो काम करते हैं, जो वहां का स्टाफ है, वो वही 24 अकबर रोड में पीछे घर है, वही रहते हैं। सोनिया गांधी जी को भी बाहर से होके नहीं आना पड़ता है, अंदर से ही रास्ता है जहां से वो पैदल कुछ सेकंडों में अपने घर से वहां तक आ जाती हैं। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। 11 बजे दरवाजा खुलना, वहां पे अंदर ही रहते हैं लोग जो काम करते हैं, उनकी पूरी फैमिलीज वही रहती है, वही पार्क को इस्तेमाल करती है। सुबह उनके बच्चे स्कूल जाते हैं उसी गेट से, जो मेन गेट है। तो ये कहना कि वहां पर दरवाजे नहीं खुले थे, तो ये फैक्चुअली गलत बात है। ठीक है। दूसरी बात, हम शर्मिष्ठा जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि मेरे पिताजी के गुजरने के बाद कंडोलेंस के लिए CWC नहीं बुलाई गई। बदले में कांग्रेस पार्टी ने ये क्लेम किया है क्योंकि कोरोना चल रहा था इसलिए CWC नहीं बुलाई गई। वैसे मैं बता दूं कि उस दौरान, कोरोना काल के दौरान, अनेकों बार CWC जूम पे करी गई। अनेकों बार ऐसी मीटिंग्स थी जिसमें पूरे लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज थे। ममता बनर्जी जी थी, सीताराम येचुरी जी थे, सारे जो ऑपोजिशन के पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र थे, DMK के नेता थे, सब थे उनके अंदर, और सारी जूम से करी जाती थी। तो ये भी जूम से करी जा सकती थी अगर वो प्रणब मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देना चाहते। लेकिन सोनिया जी नहीं जाती थी। ना सोनिया जी PV नरसिम्हा राव जी को पसंद करती थी, ना वो प्रणब मुखर्जी जी को पसंद करती थी, ये सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन राधिका जी, मेरा आपसे सवाल ये, एक मिनट, ये मैंने इसीलिए बोला अशोक जी कि ये तो वो लोग थे जिनको सोनिया जी पसंद नहीं करती थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तो उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री बनाया था। फिर उनके साथ इतनी नफरत क्यों? ऐसा क्यों किया गया कि आप एक तरफ अगर कहते हैं कि वो हमारा परिवार है, रील्स पे रील्स निकल के आ रही है। आपने कुछ दिन, जिस दिन उनके घर पे उनके शव को रखा गया था, जब लोग आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने, मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था, आपने भी देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया जी वहां खड़े हैं, पोज कर रहे हैं, इधर खड़े हो, पीछे मत करो, सीधा करो। फिर वो वहां पे पोज करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बीवी को खास जाके लेकर आया जाता है, एक पोजीशन पे बिठाया जाता है, फिर राहुल जी आते हैं, उनकी रील बनती है और वो वहां पे अपने रिस्पेक्ट पे करते हैं मनमोहन सिंह जी को। ये कोई तरीका हो रहा है? कैमरा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मतलब अगर वहां फोटोग्राफ नहीं खींचाते और फोटोग्राफर सीधा बोल रहा है अब मैं अंदर जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, अब मैं बाहर नहीं आ सकूंगा, अब राहुल जी को इधर से लाया जाए। 8 जने जो AICC सेक्रेटरीज थे, इंक्लूडिंग KC वेणुगोपाल, वहां पे बैठ के डायरेक्ट कर रहे थे कि कैमरा किधर जाएगा और कौन कब आएगा। ये रिस्पेक्ट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लेकिन मेरा सवाल राधिका जी फिर वही, देखिए कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, चाहे वो सरदार पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, PV नरसिंह राव हो, प्रणब मुखर्जी हो, सीताराम केसरी हो, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। पर आप लोग तो इस तरह के नहीं है ना, आप लोग तो दावा करते हैं। तो आप लोगों ने क्यों नहीं जो है इसको लेकर के आप लोगों ने क्यों पवन खेड़ा को कहना पड़ रहा है कि हमने कहा इसलिए आपने किया, और अंतिम संस्कार क्या कमी छोड़ी? हमने क्या कमी छोड़ी? फूल चुनने जाते हैं ना, वो ये नहीं होता कि आप क्रिमेशन ग्राउंड पे चले गए, आपने अपनी फोटो खिंचा ली तो हो गया। अगर आप सही में परिवार मानते हैं किसी को अपना, तो हम भी जानते हैं हमारे धर्म में, सिखिज्म में भी, हिंदू धर्म में भी, जब फूल चुनने जाते हैं तो आप तब भी जाते हैं। वो समय मुझे लगता है अशोक जी सबसे कठिन समय होता है परिवार के लिए, जब आप सिर्फ मुट्ठी भर रह जाते हैं अपने परिवार के हाथों में। फूल चुनने का समय, उससे भी ज्यादा तब तक चीजें आपके अंदर और पर उसको लेकर तो कांग्रेस ने सफाई दे दी कि भाई प्राइवेसी देना चाहते थे, निजता देना चाहते थे, प्राइवेसी की जरूरत थी परिवार को, इसलिए हम लोग नहीं गए उस समय। प्राइवेसी ज्यादा उस समय साथ ज्यादा जरूरी होता है। मनिंदर सिंह सिरसा जी थ्रू आउट वहां पे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो थ्रू आउट थे, और भी लोग वहां थे। वो एक नेता थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे, सबको गम है। और आप परिवार में किस बात की प्राइवेसी होती है? आप मुझे बताइए अशोक जी, अगर हमारे परिवार में कोई गुजरता है, जैसे मैं कह रही हूँ, वो एक सबसे कठिन पल होता है जब फूल चुनने जाते हैं, जब हमारे साथ कोई हमारा हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो हम कहते हैं कि प्राइवेसी। तो ये जो सारा ड्रामा किया जा रहा है, हमने तो जगह भी दी, हम तो कह रहे हैं कि जगह दी जाएगी, समय लगता है, आप इतनी हड़बड़ी मचा रहे हैं। आपने तो PV नरसिम्हा राव जी की वहां पे मेमोरियल बनाने की जगह तक नहीं दी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने दी। नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के नेताओं को उतनी रिस्पेक्ट दी है मतलब मैं मानूंगी कि 5% भी उसकी रिस्पेक्ट सोनिया गांधी जी और उनके परिवार ने उन नेताओं को नहीं दी।
और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो रबर स्टैंप के तौर पे लगातार काम किया। सोनिया जी ने कहा इसको मंत्री बना, उसको मंत्री बनाया, इसको गवर्नर बना, उसको गवर्नर बनाया। अध्यादेश जब राहुल बाबा ने फाड़ा तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया। सोनिया जी के कहने पे वो कंटिन्यू करते रहे, फिर भी ऐसा किया गया उनके साथ। ठीक है। हाँ सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अशोक जी और नंदकिशोर जी के पास जाऊंगा। बोलिए। अभी बहुत बात हो गई नरसिम्हा राव जी की भी। आपने कहा कि आपके पास कोई फोटो है तो निकाल के दिखा दीजिए। सिर्फ आपकी दिली ख्वाहिश के लिए, आपके लिए और आपके अर्धसत्य के लिए एक फोटो है, ये देख लीजिए। इसमें कौन कौन है? सोनिया जी है, मनमोहन जी हैं, और देख लीजिए कौन कौन लोग गए थे। ये आपके पास है, आपका नंबर भी है। ये कहाँ की तस्वीर है? बता दीजिए ना, कहाँ की तस्वीर है? मैंने निकाल करके दे दी। दूसरी अब अरे कहाँ की तस्वीर है ये तो बताइए ना। मैंने तो कहा नहीं। 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड नहीं, 20 सेकंड दूंगा आपको, पूरा समय दूंगा आपको। जहाँ उनका जहाँ शव रखा हुआ था उसके सामने की तस्वीर है, और सोनिया जी का है और मनमोहन सिंह सामने है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह दूं आपसे, देखिए जितनी भारतीय जनता पार्टी झूठ की, उसके पीछे जो है पूर्व प्रधानमंत्रियों की, बड़े बड़े हमारे देश के जो आदर्श हैं, जो बड़े बड़े सम्मानीय नेता हैं, उनकी सबके ऊपर जो है झूठ बोलना, उनका अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए के अंदर है। उदाहरण के तौर पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जैसे इन्होंने बड़ी टिप्पणी कर दिया करके आज तक माफी नहीं मांगते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आए दिन रात जो है उनको पानी पी कर पहुंचते हैं। स्वर्गीय हमारी सबकी प्रिय देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं महिला नेतृत्व हमारे जिन्होंने नेतृत्व करा, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना, राजीव गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये तमाम इनकी गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना, देश के मनमोहन सिंह के लिए आप अपमान कर रहे हैं। हम जानते हैं उसके पीछे आपकी मंशा क्या है। इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी इतनी टिप्पणी करना, वो हम जानते हैं, वो चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। चौथी सबसे बड़ी बात तो इस मुद्दे को लेकर के राजनीति होना भी नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना था कि आपको और बड़ा मन दिखाना चाहिए। चलिए आपको कांग्रेस पार्टी से नफरत होगी, आपने इतना लंबा समय राधिका जी कांग्रेस पार्टी के साथ बिताया, आज आप आ गई, कोई बड़ी बात नहीं, होता रहता है चीजों पे। लेकिन इस मुद्दे पर आप भी जानती हैं और लोग भी जानते हैं दिल से कि उनका सम्मान जिस स्तर पर होना चाहिए था, हमारी जो अपेक्षा थी, नहीं हुआ। अब मैं सुनिए सैयद जवाद सुनिए, एक मिनट 10 सेकंड में जवाब दे सकती हूं। अच्छा जवाब दीजिए, फिर मैं कुछ और तथ्य रखा। आप हमसे ये बोल रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तो अपना गुरु मानते हैं राहुल गांधी जी, तो क्यों आज वो वियतनाम चले गए? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सारे प्रोग्राम, देश भर का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था 23 तारीख, जिस दिन नरसिम्हा राव जी की मृत्यु हुई उसके अगले दिन नरेंद्र मोदी जी ने वो प्रोग्राम कैंसिल किया। करोड़ों लोगों ने उस पार्ट लेना था पूरे देश भर में, हमने सब कैंसिल किया। लेकिन राहुल बाबा कहाँ? पार्टी करने वियतनाम चले गए। अगर आपके परिवार में या दोस्त में भी, आस पास के रिश्तेदारी में भी किसी की मौत होती है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर चले जाए। मैं फिर बोलूंगी, पहले 10 दिन सबसे कठिन समय होता है परिवार के लिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। राहुल गांधी विदेश नहीं गए क्या? राहुल गांधी विदेश नहीं गए क्या? कौन सा झूठा है? राहुल गांधी विदेश दौरे पे नहीं गए क्या? मैंने उदाहरण नहीं बताइए। राहुल गांधी कहाँ है इस वक्त? मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ विदेश गए। कहाँ गए? अरे सुन ली, कहाँ गए? चलिए मान ले विदेश गए हैं ना। 10 सेकंड। राष्ट्रीय शोक जरूरी था कि न्यू ईयर पार्टी जरूरी थी? एक मिनट नहीं, मैं तो सवाल एक मिनट सैयद जवाद 7 दिन का राजकीय शोक जरूरी है कि न्यू ईयर पार्टी जरूरी है? नहीं, आपको पहले एक्सपोज कर दूं। देखिए बताइए, एक्सपोज पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। अभी रिसेंटली सदन में क्या हुआ? राहुल जी ने धक्का दे दिया। अरे भैया अभी ना इधर उधर मत जाइए, ना इधर उधर मत जाइए, भैया इधर उधर मत जाइए। मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी 7 दिन के राजकीय शोक में न्यू ईयर पार्टी मनाने क्यों गए? इसका कोई जवाब किसी के पास है?
किसी के पास इसका जवाब है? मैं बड़ा डिसेंट, सुनिए अशोक जी, कांग्रेस पार्टी के पास भी राहुल गांधी की ट्रिप्स का कोई जवाब नहीं होता है। पहले अच्छा रुकिए, अब रुकिए मुझे एक मिनट रुकिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। मैं सिर्फ ये बताता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कितना सम्मान होता था। अभी आपने राजीव गांधी जी की बात करी, मैं सिर्फ एक और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि नरसिंह राव की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। नरसिंह राव का सम्मान किया गया, हाथ जोड़ दिया आपने, सड़क पे जाके तो सम्मान कर दिया। नरसिंह राव के साथ क्या क्या किया गांधी परिवार ने, वो देश को जानने का हक है। लेकिन मैं पहले पढ़ दूं मनमोहन सिंह जी का कितना सम्मान होता था। ये खबर सुनिएगा। राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री, उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल चाहते थे। ठीक है, वैचारिक मतभेद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन सिंह को डांट लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव गांधी से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव गांधी ने कहा, वो जोकरों का समूह है, जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस वक्त योजना आयोग के सदस्य थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखा, मैं मनमोहन सिंह जी के साथ बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने कहा, आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग में बने रहे। ये तो मैं आपको एक खबर सुना रहा हूं कि राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह जिस योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उसको जोकरों का समूह कहा था। कितनी इज्जत आप करते थे आप जानिए। अब आपको सुनाता हूं कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ क्या क्या हुआ है कांग्रेस रिजीम में। जरा प्रभाकर राव जी को सुनाइए, पीवी प्रभाकर राव, उनको सुनाइए जो बेटे हैं नरसिंह राव के। कुछ समय पहले का उनका बयान है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सुनिए जरा। As per the tradition, once the Kapal Moksha is observed, the family is supposed to leave the cremation ground. At around 11 o'clock, we were about to retire for bed. My sister called up and she was sounding very upset. I said, "What's the matter? Why are you so upset?" I asked her. He said, "Did you see the TV?" I said, "No, I haven't. What's the matter?" And she said, "No, why don't you put the TV on and see it for yourself?" I said, "Why don't you tell me what's the problem?" They said, "No, they are showing some very disturbing visuals of half-burned body and some stray dogs there loitering in the burial ground." इस देश में पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान कांग्रेस रिजीम में ऐसा होता था कि नरसिंह राव जी की जब चिता को अग्नि दी गई, उसके बाद परिवार परंपरा के अनुसार वहां से चला आया और अगले दिन टेलीविजन चैनलों पर तस्वीर आई, अगले दिन नहीं देर रात तस्वीर आई कि उनकी अधजला शव है और कुत्ते उस शव को नोच रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम किताबों में फैक्ट लिखा है और ये आपको नरसिंह राव जी के बेटे बता रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी बहन ने फोन करा कि टीवी चैनल्स पर डिस्टर्बिंग तस्वीरें आ रही हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री का अधजला शव, उसके आसपास कुत्ते नाच रहे हैं। ये कांग्रेस के रिजीम में देश में होता था। ये आप लोगों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया था और आज आप अपमान की बात कर रहे हैं, आज आप सम्मान की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। नंदकिशोर गर्ग जी, ये राजनीति क्यों? आपने तो बहुत कुछ देखा इस देश में, क्या कहेंगे आप? अशोक जी, मैं तो सारा कुछ सुन के और देख के आश्चर्य ये है कि आज से नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस प्रकार से अध्यक्ष पद से हटाया गया, कैसे उनको जापान के उस व्यक्ति का नाम लेके कुत्ता कहा गया, एक जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, पूरी एक श्रृंखला, राजा जी जो पहले गवर्नर जनरल रहे, किसी को तो बख्शा हो। यही कारण है एक भी पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा आज कांग्रेस में नहीं, एक का भी। जो सारी उम्र जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से लेकर आगे आप बढ़ते जाए, गुलजारी लाल नंदा का किराएदार
में रहते थे, डिफेंस कॉलोनी, सामान बाहर डाल दिया, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न भी मिला, परंतु उनके लिए एक 2 कमरे का निवास नहीं दे पाए। राजेंद्र प्रसाद को सीलन भरे कमरे में रखा ताकि उनकी जल्दी डेथ हो जाए। कहाँ? पटना में। संस्कार कहाँ किया गया? जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को भी दिया और बाद वाले लोग, और आज मनमोहन सिंह के लिए जो डिमांड करते हैं भारत रत्न की, इनका तो परिपाटी थी, कांग्रेस में अपने आप ही लेते थे ना, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, स्वयं ही लिए थे ना भारत रत्न। तो मनमोहन सिंह जी का क्योंकि सोनिया ने क्लियर नहीं किया होगा, डिजर्व करते हैं, पर वो राजनीतिक नहीं थे। मैं उनका चुनाव 1998 में, जब विजय कुमार मल्होत्रा जी के सामने वो लड़े 99 में, मैं इंचार्ज था। इतना भला मानस, एक लाइन उसके मुंह से गलत निकल गई, जिसके कारण हमने जीवन के पहले ही चुनाव में उनको हराया, और हराने के बाद भी ये दुख था कि एक सीधा साधा आदमी जो राजनीति के लिए बना ही नहीं था, जिस IAS वाले कैडर में भी कौन लेके आया था, लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि उनको लाने वाले, उनको आगे बढ़ाने में, अटल जी ने जब उनको वित्त मंत्री थे उस समय कहा कि मैं पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज करने का अर्थ ये नहीं कि हम आपके अगेंस्ट, तो जब जाके वापिस लिया। एक रिकॉर्ड है, नरसिम्हा राव को तो ये बोलते थे ये RSS का आदमी धोती के नीचे निक्कर पहनता है, जीते जी। सीताराम केसरी को बाथरूम, किसी को तो बख्शा हो, केवल और केवल एक परिवार, और वो भी परिवार जो विदेशी कल्चर को मानता हो, जो नया साल मनाने के लिए, आप जैसे बता रहे हैं वियतनाम चले गए, तो उनको कोई दिक्कत थोड़ी है, तो उनका कल्चर यही है कि नया साल मनाना जरूरी है। उनके लिए मनमोहन सिंह जी आए थे, चले गए, यूज किया था, यूज करो और थ्रो करो। आज मनमोहन सिंह की रिस्पेक्ट लोगों के मन में है, एक सच्चे ईमानदार भारतीय थे। इतने आरोप लगे पूरे कैबिनेट के ऊपर, पर मनमोहन सिंह का नाम लेते समय हम लोग झिझकते थे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल अशोक यादव जी, ओके। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक चीज और बता दूं, मकान बेच रहा था अशोक विहार, मेरे पड़ोस में ही था। मकान बेचने में दिक्कत ये थी कि वो 2 नंबर नाम की चीज को जानते नहीं थे। ऐसे भी इस देश के वित्त मंत्री रहे हैं, इस देश के ब्यूरोक्रेट भी रहे, वो लगभग सभी पोस्टों पे रहे, परंतु देशभक्त थे, देश का नाम उनके लिए पहला था, अपना नाम पीछे था, और आज भी मैं समझता हूँ उस परंपरा को उनकी नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वैचारिक मतभेद होते हैं, राजनीति होती है, लेकिन मुझे वैचारिक भी मैं किसी की मृत्यु के बाद जो है पॉलिटिकल, हाँ अशोक यादव जी, आदमी राजनीति के लिए नहीं बना था, वो देश सेवा के लिए बना था। अशोक यादव जी, आपको लगता है ये अनावश्यक विवाद है? नहीं होता तो बेहतर होता। देखिए अशोक जी, ये अनावश्यक विवाद तो है, लेकिन इस विवाद के जड़ में अगर आप गहराई से देखेंगे तो कहीं न कहीं जितने भी आपने इतिहास, भूगोल और वर्तमान की बातें की, उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इस तरह की बात ही नहीं होती। अगर उनको पूर्व प्रधानमंत्री जो कि डिजर्व कर रहे थे कि राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार होता, और जिस तरह से वाजपेयी जी के लिए हुआ जो काम हुआ, उसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी कर देती, वहां उनका स्थल स्मृति के लिए बना देती और राजघाट में समाधि उनका दाह संस्कार हो जाता, तो कहाँ ये विवाद खड़ा होता। अगर वो ये कह रहे हैं भाजपा के लोग कि वहां जगह नहीं, राजघाट में जगह की कमी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ये लिख के देगी कि अब भविष्य में कभी राजघाट पर किसी का दाह संस्कार, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार नहीं होगा? तो इस बातें कुछ हैं ऐसी जो विचलित कर रही हैं, जहां पे एक तरफ महिमा मंडन किया जा रहा है, और वो उस काबिल थे मनमोहन सिंह जी। इस देश में राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और खाद्य सुरक्षा कानून, आधार, मनरेगा जैसी, उनको एक आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। ऐसे महान वीर सपूत के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छी अच्छी बातें कर रही है, तो इन बातों को करने के साथ साथ कम से कम आपको कुछ नहीं, बस राजघाट पे उनका दाह संस्कार करवाते और उनका समाधि स्थल पे एक घोषणा कर देते। कोई राजनीति नहीं करता अशोक जी। ओके राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में मुझे फिर ब्रेक लेना है। अशोक यादव, मुझे समझ नहीं आता कि क्या एक इंसान की अहमियत ये है कि राजघाट में नहीं हुआ, इधर हुआ। प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके घर पर भी मौजूद थी, उसके बाद अंतिम संस्कार में भी मौजूद थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ही उनके फूल चुनने में और अस्थि विसर्जन में मौजूद थी। लेकिन जो घर परिवार कहते हैं
जिनको उन्होंने अपना जीवन दे दिया। इतने उन पे सवाल आज तक अगर उठाए जाते हैं अशोक जी, उनको रोबोटिक प्राइम मिनिस्टर, स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वजह से कहा जाता है। जिस आदमी ने चू नहीं करी जब राहुल बाबा ने वो अध्यादेश फाड़ा, उनको बदले में क्या दिया कि आप वियतनाम पार्टी करने चले गए। ओके। और जब किसी नेता के माफ नहीं करेगा गांधी परिवार नहीं, को। जब किसी नेता के अपमान की बात होती है तो मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी ने सवाल किए तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि भाई मुलायम सिंह यादव जी का जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो तो उनके बेटे ने नहीं किया। जीते जी जो है मुलायम सिंह यादव बोलते थे कि मेरे बेटे ने जो मेरा हश्र किया वैसा तो मैं कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को वो भी इतिहास देख रहा है। सबका अपना अपना इतिहास होता है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद आता हूँ, छोटे से ब्रेक के बाद। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स से अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चलिए जल्दी से सही जवाब सिर्फ 30 सेकंड में। मैं फिर कह रहा हूं कि और एक नहीं है, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जी भी अंतिम संस्कार जो है वो वहीं हुआ था, निगमबोध घाट पे हुआ था। तब कांग्रेस ने क्यों सवाल नहीं उठाए? क्योंकि प्रणब जी तारीफ करते थे प्रधानमंत्री की। बोलिए। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी की चमक कोहिनूर हीरे से ज्यादा है। प्रणब मुखर्जी कुछ नहीं थे। मैं अशोक भाई, आप मैंने सवाल प्रणब मुखर्जी को लेकर पूछा भाई। मैं आज आपने डिबेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर रखी हुई है। नहीं, मनमोहन सिंह जी के ऊपर डिबेट नहीं है। मनमोहन सिंह जी के ऊपर डिबेट नहीं है। डिबेट जो उनकी मृत्यु के बाद राजनीति हो रही है उस पर डिबेट है सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस राजनीति को सबसे पहले बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना चाह रहा हूँ, इस राजनीति को स्टार्ट करने वाले भारतीय जनता पार्टी। आपने बड़ा जिक्र कर दिया। आपने कहा मेरे पास वो वीडियो है, सोनिया जी यूं करके मुंह करके निकल गई। मेरे पास भी एक वीडियो है कि अडवाणी साहब जो है खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री यूं मुंह करके सीधे करके चले गए। कई वीडियो दिखा दूं आपको। नहीं तो अरे भी आपको आदर और सम्मान करना चाहिए। मतलब आप ये मान रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ? अशोक भाई रुक, आप ये मान रहे हैं ना मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ? नहीं, उन वीडियो में भारतीय जनता पार्टी ने सैयद साहब कांग्रेस के लिए जिम्मेवार है क्या? मनमोहन सिंह इसी पद पर है क्या ये? जितना सम्मान करा है उन्हें। ऐसा है। एक मिनट मेरे पास समय नहीं है। हमको एक इंपॉर्टेंट खबर पे जाना है। राधिका जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कर रहा है। एक व्यक्ति की आवाज आए, एक व्यक्ति की आवाज आए। राधिका खेड़ा बोलिए। अशोक जी, निगमबोध घाट जो है ये इतिहास और हमारे पुराण बताते हैं कि ये युधिष्ठिर जी का बनाया हुआ था और कहते हैं यहाँ पे स्वयं भगवान का वास है। तो इससे पवित्र जगह मुझे नहीं लगता, और नसीब वालों को यहाँ पे क्रिमेट होने का
नसीब मिलेगा। यहाँ पे तो दीनदयाल उपाध्याय जी हो, शीला दीक्षित जी हो, जैसा आपने बताया प्रणब मुखर्जी जी हो, स्वयं स्वर्ग के द्वार यहीं से जाते हैं, यहीं पे भगवान का वास है और स्वयं युधिष्ठिर जी द्वारा बनाया हुआ। तो मुझे नहीं लगता इतनी पाक जगह पे तकलीफ होनी चाहिए। और ये तो समझेंगे नहीं सैयद भाई कि हमारे धर्म में क्या है। मुझे लगता है मुझे लगता है इस तरह की चीजें जो हैं किसी की मृत्यु के बाद और अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान से हो, कहाँ ना हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन उसको अननेसेसरी अगर आप मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ठीक है। जब आप मुद्दा बनाएंगे तो इतिहास जो है आपसे कई सवाल पूछेगा, फिर उन सवालों से आप भाग जाएंगे और भाग के कहाँ जाएंगे? सीधा वियतनाम जाएंगे न्यू ईयर पार्टी मनाने। ऐसे कैसे चलेगा? चलिए आज के लिए मेरे पास समय है, चलिए मुझे बताइएगा, मेरे पास समय है, मैं जल्दी से एक सवाल और पूछ लेता हूँ। नहीं माफ़ कीजिएगा, मुझे कहा जा रहा, आदेश दिया जा रहा है, समय इतना ही है। आपसे कल मुलाकात होगी, फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।